गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर में हमने बक्कल कैविटी फिनिश कर लिया था, हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम फेरेनिक्स एंड ऑसोफेगस पढ़ेंगे। ऑसोफेगस जो है हमारा जो च्यू फूड होता है, जो हम खाते हैं और मुंह में चबाते हैं, चबने के बाद वो कहाँ जाता है? ऑसोफेगस की तरफ जाता है, ठीक है। और ऑसोफेगस की हेल्प से वो कहाँ जाता है? स्टमक में। और यहीं पे दूसरा पाइप भी होता है आपका, जिसे हम फेरेनिक्स बोलते हैं। व्हेन द स्लाइटली डाइजेशन फूड एंटर द फूड पाइप, द वॉल्स ऑसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। जब आपका फूड जो है स्टमक की तरफ जा रहा होता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? आपका जो पाइप होता है, पाइप की जो वॉल्स होती हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। Pushing down a food by the walls of esophagus in a wave-like manner is called peristalsis। ठीक है, आपका जो खाना है वो कैसे मूव कर रहा है? वेव लाइक मैनर में कर रहा है, क्योंकि आपका जो पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो आपका खाना नीचे धक्का दे पा रहा है, आपके खाने को नीचे धक्का दे पा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड डजंट टेक प्लेस इन दी ऑसोफेगस, और ऑसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस वो हेल्प करता है खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाने के लिए। यू मस्ट डू यू नो में देखिए, यू मस्ट नॉट ईट हर्टली और टॉक और लाफ लाउडली वाइल ईटिंग, एज इट मे कॉज हिकअप्स और कुकिंग सेंसेशन। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप इंस्टीड ऑफ एंटरिंग दी ऑसोफेगस। आपको खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए ज़ोर से, क्योंकि इससे क्या होता है? हिकअप आने शुरू हो जाते हैं। और हिकअप इसलिए आते हैं कि आपका खाना जो है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि आपको कोई याद कर रहा है इसलिए हिकअप आते हैं। आपका हिकअप आने शुरू इसलिए होते हैं, हिचकियाँ आनी शुरू इसलिए होती हैं ताकि, क्योंकि आपका खाना जो है वो फूड पाइप की जगह पे कहाँ चला गया है? विंड पाइप में। द विंड पाइप carries air from the nostril to the lungs. It run adjacent to the esophagus, but inside the throat, air and food pass through a common passage. We can't breathe and swallow at the same time when food is swallowed. A flap-like valve called the epiglottis close the passage on the of the windpipe and allow the food to enter into the esophagus. If by chance food particle enter the windpipe, it gets choked and result in the cough or hiccups. ये आपके दो पाइप हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस बना हुआ है, ठीक है। जब आपका फूड यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा फूड पाइप में। ये फूड पाइप है, जस्ट इमेजिन। और ये आपका क्या है? विंड पाइप है, ठीक है। तो जब आपका फूड यहाँ से एंटर करेगा, तो ये जो आपका एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करेगा? सॉरी, एपिग्लोटिस जो है वो इस पाइप को बंद कर देता है, ठीक है, ताकि जो आपका खाना है वो यहाँ की जगह गलती से यहाँ ना चला जाए। लेकिन अगर गलती से आपका ये खाना इधर चला जाता है तो आपको क्या हो जाता है? आपको हिक्कप आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे यहाँ पे आपको पाइप दिखा रखा है, ये ऐसे ही साथ में एक और पाइप होता है, और यहाँ पर सेंटर पर क्या बनी हुई होती है? एपिग्लोटिस बनी होती है, ठीक है। एपिग्लोटिस किस काम आती है? आपके उसको कवर करती है, वो आपके पाइप को क्लोज कर देती है, विंड पाइप को, ताकि खाना वहाँ अलाउ ना कर सके, ठीक है। नाउ हम स्टमक पढ़ेंगे। From esophagus that goes into the stomach. The stomach is a J-shaped, thick-walled organ on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. The inner wall of the stomach contain gastric glands. आपका जो ऑसोफेगस है वहाँ से खाना कहाँ गया? स्टमक के पास गया। और स्टमक किस शेप से बना हुआ है? कैसी शेप है स्टमक की? जे शेप्ड, ठीक है। एक थिक वॉल ऑर्गन है, उसकी जो वॉल है, दीवारें हैं, वो बहुत थिक हैं, और
साइड होता है वो एब्डोमन के, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट। एब्डोमन मतलब आपका जो ये नीचे का पार्ट है, लंग से नीचे का, उसके लेफ्ट साइड में आपका वो होता है स्टमक, ठीक है। तो एब्डोमेन में सिर्फ पेट नहीं आता, पेट के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, सारी इंटेस्टाइन वगैरह, किडनी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो हमारा एब्डोमेन होल पार्ट होता है, और स्टमक को अलग ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो स्टमक हमारा एब्डोमेन के अंदर आता है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और ये क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल है, वो बहुत सारी वो क्या कंटेन करके रखती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो ग्लैंड सीक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव जूस। कंटेन 3 सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। ये 3 सब्सटेंस निकलते हैं, मतलब ये 3 टाइप के जूस निकलते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills many harmful bacteria that enter with the food. It provides an acidic medium in the stomach and helps the digestive juice to act. आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो निकाल रहा है आपका स्टमक की जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, जितना भी फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया आए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सबको मार देता है, और वो पेट में एसिड के मीडियम से उनको मारता है, ठीक है। एक एसिड प्रोड्यूस करता है पेट में, जिसकी वजह से वो हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। म्यूकस प्रेजेंट होता है आपका जो स्टमक है, ठीक है, उसके आस पास क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, यहाँ पे जितना भी एसिड बन रहा है उसे आपके स्टमक में नहीं जाने देता, मतलब उससे प्रोटेक्ट करता है, ताकि, क्योंकि एसिड से हमें हार्म भी हो सकता है, लेकिन वो म्यूकस की वजह से हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है हमारे स्टमक को बचाने के लिए, ठीक है। इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन डाइजेशन द प्रोटीन इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टोन्स। आपका जो एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन डाइजेशन होता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और सिंपल फॉर्म में बनाता है, और सॉल्युबल फॉर्म जो होती है उसकी, उसको बोला जाता है पेप्टोन। मतलब आपके वहाँ पर 3 चीज़ें रिलीज हो रही हैं स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन, तीनों का अलग अलग काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मार रहा है, म्यूकस जो है आपके प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, स्टमक को, और आपका जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये इक्वेशन देख पा रहे हैं, प्रोटीन है, पेप्सिन एसिड उस पर डाला स्टोमक के अंदर, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन्स में, ठीक है। अब ये इजली, अभी यहाँ पर मिक्स था ये पूरा, बहुत सारा था, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे बना हुआ था। अब यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये पेप्टोन बन गया सिंपल फॉर्म में, किसकी हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से, ठीक है। कंसिक्वेंटली द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पार्शियल डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड काइम, एंड काइम लीव्स द स्टमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पार्शियली डाइजेशन में, ठीक है। पार्शियली डाइजेशन हो जाता है हमारे जो फूड का स्टमक में, कंप्लीटली नहीं होता, कुछ सेमी सॉलिड फूड रह जाता है जिसे हम काइम बोलते हैं, और काइम जो है स्टमक छोड़ देता है, किसके लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, पहले आप डू यू नो पढ़ लीजिए। समटाइम वी वॉमिट द फूड, दिस हैपन व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट द फूड वी हैव ईटन, द एंटी peristaltic movement of the stomach wall and the esophagus push the food up to the esophagus. कुछ टाइम हमें वॉमिट जैसा फील होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो
हमारा स्टमक उसे रिजेक्ट कर देता है, वो उसे नहीं लेता, वो बोलता है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे तुम पसंद नहीं आए या कुछ भी है, ठीक है। और हमारा जो स्टमक है वापस उसे ओसोफेगस की तरफ भेज देता है और इसलिए हमें वॉमिट हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ पॉइंट है, हमने थर्ड भी पढ़ लिया अपना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट क्या था? स्टमक। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो या ऐसे भी आपको याद रखना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनल का, ये 7.5 मीटर की होती है, इतना लंबी होती है और ये कॉइल की फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरी हमारी इस टाइप से बनी हुई होती है, ये कॉइल की फॉर्म में होती है पूरी, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इतनी उलझी हुई होती है, ठीक है। तो ये कॉइल की फॉर्म में अरेंज होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव secretion from two gland, liver and pancreas through a common duct। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है? सीक्रेट करती है, दो ग्लैंड है उसके पास, लीवर और पैनक्रियास, ठीक है। एक कॉमन डक्ट के थ्रू वो क्या करती है? सीक्रेशन करती है। और द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टेंशियल जूस, ठीक है। आपकी जो वॉल है इंटेस्टाइन की वो क्या करती है? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, उसे क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनियल जूस बोलते हैं। Here the partially digested food get mixed with pancreatic juice, bile juice and intestinal juice. The process of digestion complete in the small intestine। यहाँ पर जो पार्शियली डाइजेशन फूड रह जाता है वो मिक्स हो जाता है इन जूस के साथ। तीनों जूस यहाँ पर मिलते हैं आपके, बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस, इंटेंशियल जूस, और ये तीनों हमें कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टिनियल जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? आपका इंटेस्टाइन सॉरी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से आपका जो है ये जूस सिक्रीट हो रहा है, और पैनक्रिएटिक जूस आपका पैनक्रियास से, और बाइल जूस जो है वो लिवर से, ठीक है। ये तीनों जूस मिले और तीनों जूस के साथ जो बचा हुआ फूड था वो मिक्स हो गया और डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसने बचे हुए जूस ने पूरा डाइजेशन कर दिया। कौन क्या काम कर रहा है ये अभी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा लीवर है यहाँ पे। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? अपर पार्ट है आपका एब्डोमेन का, राइट साइड में, मतलब एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में तो स्टमक था, लिवर जो है राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ध्यान रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो लिवर होता है, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट क्या है? स्टमक है। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है हमारे इस प्रोसेस का? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस को निकालने के बाद उसे स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक लोकेशन होती है लीवर के पास ही, ठीक है। बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट में, जो भी बचा हुआ फैट है उसको डाइजेशन कर देता है बाइल जूस। फैट are present a big droplet in the food because of which they can't be digested easily। Bile juice break this big droplet of fat into small droplet and makes their digestion and absorption easier, ठीक है। आपका जो बाइल जूस है वो क्या कर रहा है? आपके जो फैट को कन्वर्ट कर रहा है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, और ताकि उसका डाइजेशन ईजी हो जाए, उसे ब्रेक कर रहा है फैट को, ठीक है। नाउ पैनक्रियास, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेट जस्ट बिलो द स्टमक। ये लार्ज क्रीम कलर की होती है, लंबी सी, और इसमें ये जस्ट स्टमक के नीचे होती है, और ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है इंटेस्टाइन में, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो बचा है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है।
अब इंटेस्टाइनल जूस जो है, इंटेस्टाइनल जूस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को लोअर पार्ट में पहुंचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का मुंह से लेके वहाँ तक का वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली डाइजेशन कर देता है अपने एंजाइम्स के थ्रू। इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, कहाँ पर आकर, इंटेस्टाइन में, लास्ट पॉइंट पे आकर। ठीक है, आपके जो लिवर ने क्या किया, फैट को कन्वर्ट कर दिया छोटे पार्ट में, पेनक्रियास ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कर दिया। अब वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट तो हो गए, अब इंटेस्टाइनल जूस उसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। इसका रिजल्ट क्या रहा कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक हो गया ग्लूकोज में, और फैट जो है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। मतलब ये जब ब्रेक हुए, ब्रेक होकर क्या बन गए, ग्लूकोज बना हमारी बॉडी में, फैटी एसिड बना या और ग्लिसरॉल बना और अमीनो एसिड, मतलब एक केमिकल प्रोसेस बन गया हमारा जो खाना जो हमारी बॉडी लेती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इक्वेशन में देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ये पार्शियली डाइजेस्ट है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ। इंटेस्टाइनल जूस इस पर गिरा, इंटेस्टाइनल जूस ने इसको क्या कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि स्मॉल ड्रॉपलेट फैट है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू होगा, ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स फैट्स में इंटेस्टाइनल जूस गया, इंटेस्टाइनल जूस गिरते ही फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन था, उसमें इंटेस्टाइनल जूस गया, उसने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो fat in goat's milk are much simpler than those in cow milk. Therefore, goat milk is much easier to digest than cow milk. जो फैट होता है गॉट मिल्क का वो सिंपलर, ज़्यादा सिंपल होता है काउ मिल्क से, मतलब काउ मिल्क में ज़्यादा फैट होता है, समझ रहे हैं आप। तो काउ मिल्क का जो दूध होता है उसको डाइजेस्ट करना ज़्यादा टफ होता है, जबकि गॉट मिल्क, बकरियों का दूध जो होता है उसको डाइजेस्ट करना ईजी होता है, क्योंकि उसमें कम फैट है, उसको तोड़ना आसान, जल्दी हो जाता है ये वो प्रोसेस। ठीक है, there is no need minerals and vitamin present in the food to broken down into the simpler substance as cell are able to absorb them as they are. हमें कोई ज़रूरत नहीं है मिनरल और विटामिन को ब्रेक करने की, वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, अभी बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।